तो बात करते हैं बैरेट्स इसोफेगस के बारे में कि बैरेट्स इसोफेगस होता क्या है और इसका जो है कारण क्या है, इसका लगने के बाद लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। सो इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने बात किया था GERD के बारे में, GERD, ठीक है। और GERD को पहले देख लेते हैं। और सबसे पहले जो नॉर्मल इसोफेगस है, तो यहाँ देखेंगे कि जो फूड पाइप रहता है वो फूड पाइप से जो खाना यहाँ से आपका स्टोमक में आएगा, तो ये फिर से ये खाना बैक ना जाए, इसके लिए यहाँ पे एक प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर, ठीक है। अब ये लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर्स, ठीक है, यहाँ देख लिए ये नॉर्मल कंडीशंस है। अब इसके बाद GERD में क्या होता है कि GERD में ये स्पिंक्चर्स हो गया या और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से अच्छा से वर्क नहीं करता है, जिसके कारण से जो एसिड यहाँ बनता है स्टोमक में, फूड पार्टिकल्स जो है यहाँ से आपका फिर से रिफ्लक्स बैक हो जाता है इसोफेगस में, अर्थात ये फिर से फूड पाइप में चला जाता है, ठीक है। और वही चीज़ बहुत टाइम तक ऐसे ही अगर होता रहा, चलता रहा, तो वो GERD को का और भी क्रोनिक जो है कारण, जिसको हम लोग बैरेट्स इसोफेगस बोलते हैं, तो वहाँ पे मीन्स बैरेट्स इसोफेगस हो जाएगा। अब बैरेट्स इसोफेगस में और GERD में फ़र्क क्या है, तो GERD जो है इनिशियल स्टेज है और बैरेट्स इसोफेगस है जो ये है क्रोनिक कंडीशंस। और इसमें और भी कुछ चेंजेज हैं जो कि जैसे कि बैरेट्स इसोफेगस में क्या होता है कि सेलुलर चेंजेस भी यहाँ आ जाते हैं इसोफेगस के लोअर पार्ट में। जैसे कि इनिशियली यहाँ पे सेल्स रहते हैं जो कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम रहते हैं, और बैरेट्स इसोफेगस का कंडीशंस में ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस चेंज होके हो जाते हैं कोलुमनर एपिथेलियम में, ठीक है। और वो कोलुमनर एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स भी मिलता है, जो कि कोलुमनर सेल्स और गॉबलेट अलॉन्ग विथ गॉबलेट सेल्स जो है ये सारे मिलते हैं कहाँ कहाँ, तो स्टोमक में मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ का सेल अगर ये इसोफेगस में मिलने लगे और ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में चेंजेज होके और इंटेस्टाइन और स्टोमक का सेल्स यहाँ पे अगर रिप्लेस्ड हो जाए, मिलने लगे, तो उसको उसी कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं बैरेट्स इसोफेगस। तो यहाँ देखते हैं कि बैरेट्स इसोफेगस जो है कंडीशंस क्या है कि जो सेलोइंग ट्यूब है उसका जो लाइनिंग है पिंक, जो कि कनेक्ट करता है माउथ और स्टोमक को, उसमें कुछ चेंजेज आना, ठीक है। और ये एसोसिएटेड है कि क्रोनिक रिफ्लक्स और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से, ठीक है। अब इसमें बताता है, बोल रहा है कि द नॉर्मल सेल्स ऑफ इसोफेगस आर रिप्लेस्ड बाय द सेल्स दैट रिजेंबल्स दोज फाउंड इन इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन का सेल्स जो है रिप्लेस्ड हो जाता है इसोफेगस का सेल से। सो इसोफेगस का जो सेल्स है, इनिशियल जो सेल्स था स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, उसको वो रिप्लेस्ड हो जाता है इंटेस्टाइन का सेल से, ठीक है। अब और देख लेते हैं तो बैरेट्स इसोफेगस जो है इसका मेन जो रिस्क रहता है, जो कि बाद में जाके इसोफेजियल कैंसर बन जाता है, जो कि कम ही चांसेस जो है उसका कम रहता है। और ट्रीटमेंट जो है बैरेट्स इसोफेगस का
रिड्यूस एसिड रिफ्लक्स, लाइफ स्टाइल चेंजेस, ये सारे मेडिकेशंस मॉनिटरिंग के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि ये कैंसरस सेल्स है या प्री कैंसरस सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सिम्टम्स के बाद देख लेते हैं कि सिम्टम्स इसमें क्या क्या लक्षण सब दिखाई देता है। जैसे कि है बर्न, हर्ट बर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं कि छाती में जलन, और इनडाइजेशन, खाना ना पचना, ब्लड जो है खून का आना स्टूल में या वॉमिट में, उल्टी में। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग फूड, खाना नीलने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद में नक्सर्नल रिगर्जिटेशन, जिसको बोलते हैं कि एसिड जो है चेस्ट में, मुंह तक पहुंच जाता है रातों में, और जिसके कारण से कड़वाहट, मुंह में कड़वाहट बना रहता है। अच्छा, अब देखते हैं कि कारण इसका क्या है, बैरेट्स एसोफेगस का मेन कारण क्या है। तो सम यहाँ मेन जो कारण है वो है एसिड रिफ्लक्स। ठीक है, क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स। सो हमने जैसे बात किया था कि स्टोमक से जो इसोफेगस जो है, इसोफेगस में एसिड्स बैक हो जाता है या रिफ्लक्स बैक हो जाता है, जो कि मेन इसका कारण है। अब द जो कि जाके इरिटेट कर देता है लाइनिंग ऑफ इसोफेगस को, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। दूसरा कारण है GERD, जो था हम शुरू में पढ़ा था, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो GERD जो है का ही क्रोनिक कंडीशंस, अगर वो ज़्यादा दिन तक चलता रहे तो उसी का कारण से ये बैरेट्स इसोफेगस का कंडीशन आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क हो गया, या कह ले कि यही एक कॉज हो गया, कारण हो गया GERD का। वैसे ही ओबेसिटी, मोटापा जो है, उसके कारण से जो प्रेशर जो है स्टोमक में ज़्यादा क्रिएट होगा, और यहाँ पे ज़्यादा अगर प्रेशर क्रिएट हो तो चांसेस है कि एसिड जो है स्टोमक से इसोफेगस में चला जाएगा, और यही अगर ज़्यादा दिन तक चलता रहा तो बैरेट्स इसोफेगस का कंडीशंस बना देगा। वैसे ही स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग जो है वो कमज़ोर कर देता है लोअर जो इसोफेजियल स्फिंक्टर्स था, जो कि प्रिवेंट करता था कि स्टोमक से इसोफेगस में एसिड्स वगैरह ना जाए। तो उसको वो जो स्फिंक्टर्स था, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स, उसको कमज़ोर कर देता है ये स्मोकिंग वगैरह। सो ये भी एक कारण है कि जिसके कारण से बैरेट्स इसोफेगस का कंडीशंस आ जाता है। वैसे ही हियाटल हर्निया का कंडीशंस है। हियाटल हर्निया क्या होता है, तो ये हम लोग शुरू वाले वीडियो में देखे थे GERD में, फिर भी यहाँ देख लेते हैं कि ये जो है हियाटल हर्निया क्या होता है कि नॉर्मली ये डायफ्राम जो है, डायफ्राम से नीचे, ये इसोफेगस जब डायफ्राम के नीचे आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्टोमक में। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। और ये जो रेस्पिरेटरी कैविटी हो गया, ये डाइजेस्टिव कैविटी हो गया, और ये नॉर्मल कंडीशंस है। लेकिन जब हियाटल हर्निया होगा तो ये जो स्टोमक का ये अपर पार्ट है, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता है ऊपर की ओर, डायफ्राम से ऊपर। ठीक है, और ये जो है अब ईजिली यहाँ से गैस जो है, गैस हो गया, एसिड्स हो गया, फूड पार्टिकल्स हो गया, रिफ्लक्स बैक हो जाता है इसोफेगस में। ये इसको हम लोग बोलते हैं हियाटल हर्निया। सो हियाटल हर्निया भी एक कारण है बैरेट्स इसोफेगस का। ठीक है, अब मेडिकल, अच्छा अब देख लेते हैं कि डायग्नोसिस क्या क्या डॉक्टर करते हैं, कि जिससे पता चलता है कि बैरेट्स इसोफेगस है या GERD है या और कुछ बीमारियां है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह है। तो फर्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस है उसमें है आपका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, साइन एंड सिम्टम्स डॉक्टर्स देखेंगे।
डॉक्टर्स विल बिगिन विद द मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स देखेंगे। और ये कॉमन सिम्टम्स ऑफ बेरेट्स इसोफेगस जो है उसका कॉमन सिम्टम्स है क्रोनिक एसिड्स रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, डिफ़िकल्टी इन सेलोइंग। सो ये एसिड्स का रिफ्लक्स बैक होना, छाती में जलन, उसके बाद खाना जो है निगलने में दिक्कत है, चेस्ट पेन है, ये सारे इवेलुएशन करेंगे। तो ये फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। वैसे ही फिजिकल एग्ज़ाम कर सकते हैं, और फिजिकल एग्ज़ाम्स जो है हेल्थ साइन एंड सिम्टम्स इसमें देखेंगे बेरेट्स इसोफेगस के रिलेटेड। ठीक है। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जीआई इंडोस्कोपी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें एक ट्यूब जिसमें कि कैमरा जड़ा हो, और ये मुंह के थ्रू इसोफेगस में डाल के और देखेंगे मॉनिटर में कि भाई इसमें कहाँ पे कोई सेलुलर चेंजेज है या कोई इंजरी है। तो ये होता है आपका अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी। ठीक है। ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है। अब और जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, वो होता है बायोप्सी। तो बायोप्सी में क्या होता है कि वहाँ से जो है इसोफेगस का पार्ट से टिश्यू को निकाल के और उसमें इवेलुएट करेंगे, उसमें देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उसमें तो ये बेरेट्स इसोफेगस के कंडीशंस में जो ये बायोप्सी होता है तो इसमें आपका गॉबलेट सेल्स दिखाई देता है जो कि, और ये नॉर्मल जो इसोफेगस में है यहाँ पे आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल्स मिलते हैं। लेकिन ये बायोप्सी अगर करेंगे ये गॉबलेट ये क्या बोलते हैं बेरेट्स इसोफेगस के पेशेंट्स में, तो वहाँ पे मिलेगा आपको कॉलमनर सेल्स, और कॉलमनर सेल्स के साथ साथ उसमें गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। ओके। तो गॉबलेट सेल्स भी वहाँ पे मिलते हैं। तो यही सब ये पैथोलॉजिक इवेलुएशंस में भी होता है। जैसे कि पैथोलॉजिक इवेलुएशंस में आपका पहले तो ये वो सेल्स को एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू और देखेंगे कि कहीं ये तो ये प्री कैंसर्स का जो है इनिशियल स्टेज वाला सेल्स जो होते हैं प्री कैंसरस सेल्स इसको बोलते हैं, तो ये तो नहीं हो गया, या सेंस या कैंसर सेल्स ही तो नहीं है बोल के भी ये पैथोलॉजिकल इवेलुएशंस के थ्रू देखते हैं। उसके बाद और कुछ एडिशनल टेस्ट हो सकता है जैसे कि करते हैं, जैसे कि बेरियम जो है सेलो करके, ये बेरियम लिक्विड जो है इसको मुंह के थ्रू इसोफेगस स्टोमक में पठाएंगे, और ये यहाँ पे जो है ये जो बेरियम लिक्विड है ये वाइट वाइट पूरा ये आपको दिखेगा इसोफेगस में। ठीक है। लेकिन जहाँ पे कोई गांठ हो या कोई इंजरी हो तो वहाँ पे देखिए ये वाइट ना होके सेम जो यहाँ पे ये लिक्विड जो है वाइट नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन जिसको बोलेंगे कि दिखाई देगा। ठीक है। तो ये होता है बेरियम सेलो। ठीक है। ये बेरियम मानिए कि ये बेरियम लिक्विड है वाइट वाला, तो यहाँ पे मानिए कुछ इंजरी है तो यहाँ पे ये उसको ये पूरा वाइट नहीं होगा, ये ठाव में ऑब्स्ट्रक्शन जैसा दिखाई दे देगा। ठीक है। तो ये बेरियम सेलो भी इसका जो है डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट्स इसका क्या है। तो ट्रीटमेंट में इसका मेडिकेशंस जो है ट्रीटमेंट में जैसे कि अब मानिए कि स्टोमक से ज़्यादा, पेट से ज़्यादा इसोफेगस में एसिड जा रहा है, अगर ज़्यादा एसिड्स हो गया है तो उसको एंटासिड्स देंगे, और एंटासिड्स दे के उसको न्यूट्रलाइज, एसिड जो है ज़्यादा बन गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। वैसे ही पीपीआई इनहिबिटर्स देंगे जिसके कारण से जो है
एसिड ही ना बने ज़्यादा, और जो कि जिसके फ़ायदा क्या होगा कि एसिड अगर ज़्यादा नहीं बन रहा है तो इसोफेगस में ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, तो उससे बेरेट्स इसोफेगस का जो कंडीशंस है उसमें सुधार आएगा। ठीक है। और भी ट्रीटमेंट्स वगैरह में दिया जाता है, जैसे कि फूड्स जो है, जो कि ज़्यादा फैटी फूड्स है, स्पाइसी है, ठीक है, ज़्यादा ये तला भुना खाना जो होता है, सिट्रस जो फ्रूट्स जो होते हैं, कैफीन जो होता है, ये सारे को पे रोक लगाया जाता है, मतलब इसको लेने से परहेज किया जाता है। ठीक है। और सलाह दिया जाएगा इसको कि ये ना ले बोल के। उसके बाद में ईटिंग स्मॉलर्स और मोर फ्रिक्वेंट जो है, हल्का हल्का खाना खाने का सलाह दिया जाता है। ओवर ईटिंग को अवॉइड करने का सलाह दिया जाएगा। वैसे ही जिसके कारण से जो है प्रेशर ज़्यादा क्रिएट ना हो स्टोमक में और एसिड ऊपर की ओर ना जाए। ठीक है। वैसे ही ये जो है ये सोते समय जो है तकिया का इस्तेमाल करना, जिससे कि एसिड का जो है बैक फ्लो ना हो इसोफेगस में, या अर्थात फूड का जो पाइप है उसमें ना जाए, ये सारे सलाह सुझाव दिया जाता है। वैसे ही लूजिंग वेट जो है, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रिवेंशंस जो हो सकता है, ट्रीटमेंट के रूप में इसको सलाह दिया जाता है कि लूजिंग वेट इफ़ ओवर वेट इज, और ओबेस जो है, ओबेस पेशेंट जो है, इसको अगर कंट्रोल करें ओबेसिटी को, तो इससे बच सकता है। ओके। इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी है कुछ जो कि दिया जाता है, जैसे कि इंडोस्कोपी के थ्रू एबनॉर्मल सेल्स जो है उसको हीटिंग के थ्रू किल करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है, जो कि एबनॉर्मल सेल्स था। वैसे ही और है जो साइटोथेरापी जिसको बोलते हैं, और ये साइटोथेरापी में क्या होता है कि फ्रीज करके, या फ्रीज अर्थात कूल कर, ज़्यादा कूलिंग के थ्रू एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। वैसे ही है रेडियो फ्रीक्वेंटी एबिलेशंस, तो ये एबनॉर्मल सेल्स को हीट के थ्रू, वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो जो एबनॉर्मल सेल्स है उसको ज़्यादा हीट दे के डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस जो है थेरेपी बोलते हैं। ठीक है। और जो है सर्जरी भी इसका किया जाता है, और कोई इलाज अगर प्रभावकारी ना हो तो लास्ट में सर्जरी करके और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उसको निकाला जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो यही था आज के लिए पेरेट्स इसोफेगस के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच।